लो भाई, ओ शिट। तो ये है मेरा माइनक्राफ्ट का हार्डकोर वर्ल्ड, जिसमें कि मैं बड़े बड़े बिल्ड्स, बड़े बड़े फार्म्स और मैं माइनक्राफ्ट के दो सबसे डेडलीस्ट वेपन को भी अचीव करूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अब बिना किसी टाइम पे बात करें, चलते हैं वीडियो। ऑल राइट भाई, मैं अब हो चुका हूँ वर्ल्ड में लोड, और अब मुझे जल्दी से एक विलेज ढूंढना होगा ताकि मुझे कोई फूड की कमी ना हो। और नेवर माइंड भाई, आई गेस मुझे पहले ही एक विलेज मिल चुका है, तो मैं जल्दी से इसके आसपास देख लेता हूँ क्या क्या है और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। भाई मैंने जस्ट अंडर डिस्टेंस बढ़ाया और देखा कि आगे एक चेरी ब्लॉसम बायोम है। तो अभी मुझे सबसे पहले तो वुडन के टूल्स ही बनाने होंगे, तो मैं जल्दी से वुड कलेक्ट करता हूँ, टूल्स बनाता हूँ और फिर आप सब लोगों से मिल जाता हूँ। तो अभी सबके प्लैंक्स बना लेते हैं और प्लैंक से एक क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक्स बना लेते हैं। देयर वी गो, अ वुडन पिकैक्स एंड देन स्टोन पिकैक्स। और अगर आप लोग अब तक देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, और मैं ये स्टोन माइन कर लेता हूँ। ओके भाई ठीक है, यहाँ थोड़ा कोल मिल गया, इसको मैं जल्दी माइन कर लेता हूँ। बस भाई आई गेस दैट्स इनफ भाई। अब मैं स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ जल्दी से, और फिर हम विलेज को लूटेंगे। अब बारी है विलेज को लूटने की। ये लेक्टर्न और ये बुक शेल्फ में यहाँ से उठा लेता हूँ, ये मेरे को बाद में काम आएंगे एन्चेंटमेंट रूम बनाने के लिए। चलो अब जल्दी से इन पिग्स को मार कर थोड़ा बहुत फूड दे देते हैं। भाई वहाँ देखो एक बार कितने सारे हेबल हैं, मैं इन सबको जल्दी से अब ले लेता हूँ, इससे मुझे ब्रेड की नहीं कमी होने वाली। अब भाई जल्दी से थोड़ी सी वुड ले लेते हैं ताकि जब हम केव में जाए हमारे पास ब्लॉक्स हों। भाई मेरे पास ब्लॉक्स तो आ चुके हैं। अब जितनी भी एबल मुझे मिली थी मैं उन सबका एक बार ब्रेड बना देता हूँ। अब भाई इतने सारे वीट से हम लोग एक स्टैक ब्रेड तो बना ही लेंगे। अब भाई फूड तो मेरे पास इनफ हो चुका है, बस अब मुझे एक बड़ी सी रवीन या फिर केव ढूंढनी होगी जिसमें मैं माइन करके एक डायमंड का आर्मर बना सकूँ। तो अब मैं जल्दी से एक बड़ी सी केव या फिर रवीन फाइंड करके मिलता हूँ आप सबसे। चलो भाई मुझे फाइनली एक केव मिल चुकी है, और भाई साथ में एक क्रीपर भी मिल चुका है जिसने मेरे लिटरली 5 हार्डकोर वर्ल्ड ख़राब किए हैं। मैंने भाई इसकी वजह से बहुत सारे हार्डकोर वर्ल्ड ख़राब कर। अब बस इसे मरना नहीं है, वरना ये और हार्डकोर वर्ल्ड मेरे हाथ से चला जाएगा। इस क्रीपर को तो मैं इजी पीजी मार सकता हूँ भाई अब। और चलो भाई क्रीपर तो मर गया। अब भाई देखने से तो वो बहुत ही बड़ी केव लग रही है। अब मैं जल्दी से पहले इस ज़ॉम्बी को मार लेता हूँ। भाई ये ज़ॉम्बी लिटरली इनविंसिबल था यार, इसने 6 क्रिट लिया मरने के लिए। चलो अब आयरन भी मिल चुका है। अब मैं जल्दी से सारे आयरन को माइन कर लेता हूँ। अब जितने भी आयरन मिले हैं उन सबको स्मेल्ट करके अपने लिए जल्दी से मैं एक शील्ड बना लेता हूँ। चलो भाई अब मैंने अपने लिए एक शील्ड बना लिया है। अब मैं इससे कुछ मोड से तो लड़ ही पाऊँगा। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और आयरन मिल चुका है, तो मैं जल्दी से इसको भी माइन कर लेता हूँ। और मैं ये वीडियो बिना किसी माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और आयरन मिल चुका है, मैं इसको माइन कर लेता हूँ क्योंकि ये आयरन हमारे पिकैक्स और आर्मर बनाने के काम आएगा। अब मैं बना लेता हूँ एक आयरन पिकैक्स। चलो भाई हमारी पिकैक्स बन के अब रेडी है। मेरे पास कुछ आयरन बचा है, तो मैं एक लेगिंग बना ही लेता हूँ। अब भाई ये लास्ट आयरन ओर्स हैं जो मैं माइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से डायमंड ढूंढ रहा हूँ और मुझे एक भी डायमंड अब तक नहीं मिला है भाई अभी इस केव में और डायमंड वगैरह या फिर आयरन वगैरह तो मुझे दिख नहीं रहे, तो शायद मैं अब सीधा डिग डाउन ही कर लेता हूँ। भाई मैं जस्ट डिग डाउन कर रहा था और मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी केव मिल गई। अब मैं यहाँ पे जल्दी से डायमंड फाइंड कर लूँगा। पहले मैं इस ज़ॉम्बी को मार लूँ एक बार, और मुझे कमेंट में बताओ कि अगले एपिसोड में मैं कोई फार्म बनाऊँ या फिर एक हाउस बनाऊँ। और भाई ये लो, इतने में मैं आप सबसे बोल के ही आया था, इतने में हमें अपना पहला डायमंड भी मिल चुके हैं। तो हम जल्द से इस डायमंड को माइन कर लेते हैं। लेट्स गो भाई, हमें बस अब 2 डायमंड चाहिए ताकि हम एक डायमंड की पिकैक्स बना सकें। भाई मैं जब भी डायमंड फाइंड करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉब आ जाते हैं, पता नहीं इसके में इतने मॉब आ कहाँ से रहे हैं। अब जैसे कि इन दोनों को ही देख लो, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा भाई, मेरे पास हार्ट भी बहुत कम है, इस हिसाब से मैं यहाँ पे मर ही जाऊँगा। तो भाई इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और मैं यहाँ पे आराम से हील कर रहा हूँ। अभी मैं वेट करूँगा इन दोनों में से एक का मरने का, और अब इस वाले को तो मैं खुद ही लपेट दूँगा। अब मैं इस केव को जल्दी से लाइट अप कर देता हूँ ताकि मैं सब कुछ अच्छे से देख सकूँ, क्योंकि अभी कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा है यार। ओ शिट, मर गया। भागो भाई यहाँ से तो जल्दी।
भाई वहाँ से तो मैं भाग गया, मैं मरने ही वाला था भाई वहाँ पे। बस अब यहाँ से डिग डाउन करते हैं और डायमंड फाइन करते हैं। चलो मुझे थोड़ा सा गोल्ड भी मिल गया, इसको भी माइन कर ही लेता हूँ और फिर सीधा डायमंड माइन करके ही आप लोगों से मिलूंगा मैं। अब बस यहाँ से सीधा डिग डाउन कर लेते हैं। लो भाई डिग डाउन करते करते एक और केव मिल गई भाई। अब इसके अंदर ही मैं डायमंड फाइन करूँगा, पर यहाँ पे लावा है तो आराम से चलना होगा मुझे आसपास देख देख के। मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ से ब्रिज बना के आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ और थोड़ा सा आगे जाने पर ही मुझे थोड़े डायमंड दिख गए। बट अभी मैं इनको माइन नहीं करूँगा, पहले मैं पूरी केव को टॉर्च अप करूँगा ताकि हम लोग मॉब से सेफ रहें। क्या पता मैं डायमंड माइन कर रहा हूँ और पीछे से कोई एक क्रीपर आके फट जाए भाई। चलो भाई अभी इन डायमंड को माइन करते देखते कितने हैं। अभी तो 2 ही दिख रहे हैं और 2 ही हैं भाई हमारा बेड तक। एक काम करता हूँ, अब सीधा सीधा डिग डाउन करने लग जाता हूँ क्योंकि इस केव में मुझे और कोई डायमंड तो दिख नहीं रहे भाई। और स्ट्रिप माइनिंग कंपैरेटिवली इजी भी रहेगा थोड़ा सा। तो मैंने थोड़ी सी ऑफ कैमरा ग्राइंडिंग की है। एज यू कैन सी मेरे हाथ में पहले से ही एक पिकैक्स है और मेरे पास अच्छे खासे डायमंड कलेक्ट हो चुके हैं। बट भाई मैं सोच रहा था कि स्ट्रिप माइनिंग ईजी होगी, बट मैंने केव से बहुत सारे डायमंड कलेक्ट किए। स्ट्रिप माइनिंग से मुझे थोड़े ही मिले भाई। मैंने टोटल 15 डायमंड कलेक्ट किए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं भाई। इससे मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ। अब जल्दी से थोड़ी सी टॉर्च क्राफ्ट करते हैं और इस केव में आगे देखते हैं कि और डायमंड हमें मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। और लो मुझे थोड़ी ही देर में एक डायमंड दिख चुका है भाई। मैं बोल ही रहा था भाई केव में बहुत आसान होता है डायमंड इकट्ठा करना। अब मैं जल्दी से उस डायमंड की तरफ ब्रिज करके जाता हूँ। मैं ब्रिज डीप स्लेट से नहीं करूँगा क्योंकि वो हमारा हाउस बनाने में भी काम आएगा, तो मैं कोबलस्टोन ही यूज़ कर लेता हूँ। बस भाई ये 1 से ज़्यादा डायमंड हो भाई, पिछली बार की तरह 2 ही नहीं हो भाई प्लीज़। भाई कम से कम 4 डायमंड तो मिलने ही चाहिए भाई, उसके मैं बूट्स तो बना ही लूँगा। 3 तो मुझे दिख ही रहे हैं। इस वाले को माइन करके देख लेते भाई, आगे और भी डायमंड पा सकते हैं। ये देखो 2 3 हो रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, इतने डायमंड से मेरे चेस्ट प्लेट या फिर लेगिंग तो बनी जाएगी डायमंड की। तो अभी भाई इसके में नीचे तो कुछ बचा नहीं है, अब ऊपर ही चले जाते हैं। क्या पता ऊपर थोड़े डायमंड मिल जाए मुझको। अब जल्दी से ब्रिज अप करते हैं और लो भाई कहते ही यहाँ पे डायमंड मिल गए। लेकिन अभी हम इसे तोड़ेंगे नहीं, हमें पहले एक बार इसको लाइट अप करना पड़ेगा ताकि कोई मोब आके हमें मार ना सके। अब चलो इनको माइन करते हैं भाई। होपफुली ये 6 डायमंड तो हो ही भाई। चलो भाई 6 तो हैं और इससे ज़्यादा मिले तो भाई उससे बढ़िया बात तो कुछ हो नहीं सकती। लो एक और मिल गया। तो टोटल ये 7 डायमंड की वेन थी। अब आप बाकी के मैं ढूंढता हूँ और फिर मिलता हूँ भाई। मैं इस केव से लिटरली पिछले आधे घंटे से घूम रहा हूँ और अब जाके मुझे कुछ डायमंड स्पॉट हुए हैं। अब जल्दी से इन लोगों को माइन कर लेते हैं। ये भाई शायद से 7 या 8 डायमंड है अभी, और भी मुझे जल्दी से फाइंड करने हैं ताकि मैं आर्मर बना पाऊँ, इंचेंटमेंट रूम के लिए इंचेंटिंग टेबल बना पाऊँ। चलो भाई बाकी का डायमंड तो शायद मैं ऑफ कैमरा ही फाइंड करूँगा या फिर अभी फाइंड करके तुमसे मिलता हूँ। भाई मुझे यहाँ पर डायमंड तो नहीं मिल रहे, पर एक शायद से मुझे वॉर्डन सिटी मिल चुकी है भाई। एंड एज वी एक्सपेक्टेड बॉयज, ये पूरी की पूरी एक बड़ी सी एंशिएंट सिटी ही है। मैं जल्दी से यहाँ पे जो स्कल सेंसर है उनको माइन कर देता हूँ ताकि वॉर्डन स्पॉन ना हो भाई गलती से भी, क्योंकि अगर वो स्पॉन हो गया तो हम लोग तो मरने वाले हैं। वो भाई मैं 2 बार एक्टिवेट कर चुका हूँ इसको पहले से ही। और भाई भागो बस, अब नहीं पीछे मुड़ के देखना वरना हम लोग तो गए भाई। हार्डकोर वर्ल्ड दी एंड भाई। वहाँ से तो मैं भाग गया और ये शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं अब बस जल्दी से डायमंड माइन करता हूँ और आदमी बनाता हूँ। लो भाई एज यू कैन सी हमें मिल चुका है डायमंड। और भाई ये लास्ट डायमंड के पीसीज है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी जल्दी से इसके साइड में मान करके देख लेते हैं कि कितने डायमंड हैं यहाँ पे, क्योंकि एटलीस्ट अगर 6-7 हुए तो अच्छे से हमारा आयरन बोल रहा हूँ डायमंड का आर्मर बन जाएगा। तो भाई ये के पूरे 8 डायमंड और हैं, तो इन सबको माइन कर देते हैं जल्दी से और फिर माइन करके चलते हैं वापस से ऊपर जाने के बाद मैं जल्दी से अपना डायमंड का आर्मर बनाऊंगा, टूल्स बनाऊंगा और फिर इस एपिसोड को एंड करते हैं। तो ये रही वो जगह जहाँ से हम डिग डाउन करते आए थे। अब हम यहीं से बिल्डअप करते करते ऊपर पहुँच जाते हैं और फिर ऊपर पहुँचने के बाद मिलता हूँ मैं आप सब लोगों से। और भाई इसी के साथ फाइनली हम लोग ऊपर दोबारा से आ चुके हैं भाई। यहाँ पर रात हो रही है, बहुत सारे मॉब्स भी आते ही होंगे यहाँ। पहले जल्दी से मैं यहाँ पर एक बेड लगा के सो जाता हूँ और फिर सुबह देखते हैं भाई जो भी करना है। कम मैं अपने पास एक बेड भी लाया हूँ क्योंकि मैंने विलेज में से पहले ही लूट लिया था। तो अब इस बेड को लगाते हैं और जल्दी से सो जाते हैं। ओके भाई गुड मॉर्निंग, अब सुबह हो चुके हैं। अब जल्दी से जहाँ पे हमारा विलेज था मैं वहाँ पे जाके आप सब लोगों से मिलता हूँ। लेट्स फेकिंग गो भाई, हम लोग वापस अपने विलेज में आ चुके हैं। तो हमारे पास लगभग 1 स्टैक डायमंड हैं और अभी हम लोगों को सिर्फ अपने आर्मर और टूल्स बनाने हैं भाई। सो लेट्स गो, आर्मर भी मैं जल्दी से बना लेता हूँ। तो ये आ गई हमारी चेस्ट प्लेट।
ये रही लेगिंग्स, ये रहे हमारे बूट्स और ये रहा अपना लास्ट पीस डायमंड का हेलमेट। और लेट्स गो भाई, अभी जल्दी से अपने आर्मर को इक्विप कर लेते हैं। और ये रही अपनी चेस्ट प्लेट, ये रहा हमारा लेगिंग। और अब हमें आयरन आर्मर की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अब मुझे टूल्स और बनाने हैं और बस फिर हमारा आज के एपिसोड का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। चलो भाई, मैंने अपने टूल्स भी फाइनली बना लिए हैं और इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड को करते हैं एंड। और अगर आप लोग अब तक देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में बताना कि अगले एपिसोड में मैं कोई बड़ा सा फार्म बनाऊं या फिर अपना एक खुद का बहुत बड़ा घर बनाऊं। तो तब तक के लिए बाय बाय, और मैं मिलता हूं आप लोगों से इसी हार्डकोर वर्ल्ड के अगले एपिसोड में।